नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हमने पिछले 3-4 एपिसोड में ज्योतिष को ब्रह्मांड के द्वारा किस प्रकार समझ सकते हैं, हमारे जीवन को हम किस प्रकार से जीते हैं, उसको आप मोटिवेशन भी कह सकते हैं, उसको समझने का प्रयत्न किया। और ग्रह किस प्रकार से काम करते हैं, हमारे जीवन में किस प्रकार से ग्रह और ब्रह्मांड सम्मिलित है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आज हम सबसे पहला जो सवाल आता है, हमारे सभी विद्वान योगीचार्य, ज्योतिषाचार्य, भविष्य वक्ता, साइंटिस्ट आपको बार बार बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये युग परिवर्तन का समय है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ी विपत्ताएं आने वाली है। वर्तमान समय में भी आप देखेंगे कि जल तत्व की तीनों राशियां, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, तीनों में ग्रह स्थित होने जा रहे हैं। और जब जल तत्व की राशियां, जो कि हमारे मोक्ष को दिखाती है, हमारे त्याग और समर्पण को दिखाती है, हमारी साधना को दिखाती है, और जब एक ही तत्व इतना प्रभावित हो जाता है तो उस तत्व के द्वारा बहुत बड़ा परिवर्तन किया जाता है। वो पूरे विश्व स्तर पर होगा, प्रत्येक जीव स्तर पर होगा। तो ये सब जो लोग आपको आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो बहुत लोगों का ये मानना है कि ये लोग डरा रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या वास्तव में ज्योतिष जो है वह डराने की चीज़ है, या आप लोगों को समय से पहले आगाह करके सचेत करने के लिए ज्योतिष का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान किया था। तो इसको समझने के लिए आज हम चर्चा करते हैं। हम सभी यहाँ एक गहरी निद्रा में जी रहे हैं, जिसमें एक मधुर स्वप्न है हमारे पास। हर व्यक्ति स्वयं को सभी सुख सुविधाओं से, संपन्नताओं से, प्रतिष्ठा, मान सम्मान से, धन दौलत, स्वास्थ्य से परिपूर्ण रखने का एक सपना संजोए हुए रहता है। और हर प्रत्येक व्यक्ति से आगे निकलने का उसका अपना एक स्वभाव होता है, इच्छा होती है। और जब ये स्वप्न हमारे टूटते हैं, या हमारे को हमारी कल्पनाओं के अनुसार जब परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, तभी तो हमें दुख होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है। आपने मान लीजिए कल्पना कर ली किसी से कि मुझे वो व्यक्ति मेरी ये मदद कर देगा, ये सहायता कर देगा, और समय पर उस व्यक्ति ने आपकी मदद या सहायता नहीं की, तो आपको दुख होता है, कष्ट होता है। और ज्योतिष हमें यही आगाह करता है, वह निद्रा से जगाता है, वह हमारे सपनों और कल्पनाओं से हमें बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। और जो हमारा प्रारब्ध है उसकी उस हकीकत से, उस सत्यता से परिचय कराता है। यही तो ज्योतिष है। क्योंकि ज्योतिष
अर्थात ज्योति ईश्वर की ज्योति, प्रकाश, और जो प्रकाश की ओर ले जाए वही तो सत्य है। अच्छा, यही सभी कार्य हमारे जीवन में, ऐसा नहीं ज्योतिषाचार्य ही कर रहे हैं। क्या डॉक्टर हमें आने वाली बीमारियों की परेशानियों के लिए आगाह नहीं करते हैं? क्या हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें आगाह नहीं करते हैं, पाबंद नहीं करते हैं हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कितना वर्क करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कितना योग करना चाहिए, कितनी साधना करनी चाहिए? ये सभी हमारे डॉक्टर हमें सलाह देते हैं। तो क्या वे हमें डराते हैं? यही कार्य हमारे वकील करते हैं। वे बताते हैं कि आप यदि अपने समाज के नियमों के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो आपके सम्मान की हानि हो सकती है। तो वे हमें अपराध करने से रोकते हैं। तो क्या वकील भी हमें डराते हैं? और यही कार्य इंजीनियर करते हैं। जब हम किसी मकान, प्रतिष्ठान का निर्माण करते हैं तो इंजीनियर की दक्षता और योग्यता का हम लाभ उठाते हैं। उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस भूमि पर किस प्रकार से निर्माण कराया जाए जो आने वाले भविष्य के लिए शुभ हो, अधिक से अधिक वायु प्रवाह प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक प्रकाश प्राप्त हो सके और इस निर्माण का अधिक से अधिक हमें सुख प्राप्त हो सके। तो इंजीनियर भी जब हमें बताते हैं कि इसका जो प्लेटफॉर्म है, जो नींव है, वह कितनी भारी होनी चाहिए, इसके पिलर स्तंभ कितने भारी होने चाहिए, इस पर कितना वजन हम डाल सकते हैं, कितनी हाइट तक हम इसे ले जा सकते हैं, कितना एरिया हमें खुला छोड़ना चाहिए, कितना कवर करना चाहिए, आदि आदि। तो क्या इंजीनियर भी हमें डराते हैं? नहीं, वे हमारे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और यही कार्य हमारे अर्थ मैनेजर अर्थात फाइनेंस को जो समझते हैं, वे हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आने वाले भविष्य में घटने वाली घटनाओं से आगाह करके बताते हैं कि हमें कहाँ, कब और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हमारा और हमारे परिवार का जीवन सुरक्षित हो सके। तो क्या वे हमें डराते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ये सभी लोग हमें आने वाले समय के लिए सचेत करते हैं और एक सही मार्ग, सही दिशा निर्धारित करते हैं जिस पर चलकर हम सुरक्षित अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। जितने भी दक्ष और कुशल व्यक्ति हैं जिनसे हम समय समय पर उन क्षेत्रों के लिए राय लेते हैं, वे सभी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जिसमें उनमें उनको दक्षता और कुशलता प्राप्त है उससे संबंधित हमें आगाह करते हैं, सचेत करते हैं और भविष्य में होने वाले लाभ हानि के लिए हमें सही दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इसीलिए ज्योतिष भी हमें आने वाले भविष्य के लिए सचेत करने के लिए है, ना कि डराने के लिए है। हम सभी की ज्योतिष के प्रति जो धारणा है आज हम उसे ही समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना पूर्व निर्धारित है। ये हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। और जो घटना निर्धारित है, जो समय निर्धारित है, जो स्थान निर्धारित है,
उस घटना के पीछे जो व्यक्ति निर्धारित है वह सभी घट कर रहता है। तो फिर हम सोचते हैं कि फिर बिना वजह की टेंशन और चिंता लेकर जीने से क्या फ़ायदा। किसी ज्योतिषाचार्य से उसके बारे में जानकर समय से पहले अपने आप को चिंताएं देना, टेंशन लेने से क्या फ़ायदा। तो इसी के जवाब में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे जीवन में जब कोई घटना घटित होती है, उस घटना के घटित होने के बाद जब हम अपने लोगों को, समाज को स्पष्टीकरण देते हैं, बताते हैं कि घटना कितनी भयंकर थी, घटना किस प्रारूप की थी, तो हम सदा यही कहते हैं कि घटना तो बहुत बड़ी थी, लेकिन भगवान ने रक्षा की है और जीवन में दिया लिया हमारे काम आ गया है। तो ये जो दिया लिया है ये क्या है? यही तो हमारा कर्म है। अर्थात घटने वाली घटनाओं का ताप कम करने की शक्ति, ऊर्जा जो है वह हमारे स्वयं के पास है और वह हमारे कर्म के द्वारा निर्धारित होती है। और यही ज्योतिषाचार्य हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। और यही विचार साकार करने के लिए ही तो हम दक्ष, कुशल व्यक्ति, फिर वह चाहे ज्योतिषाचार्य हो, चाहे किसी शिक्षक के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, फाइनेंस मैनेजमेंट हो, हमें पूर्व में ही आने वाली समस्याओं से अवगत करा देते हैं और हम अपने कर्म के द्वारा उसके प्रभाव को कम करने का उपाय जानकर अपने मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं। तो फिर ज्योतिष डराने की कहाँ, समझाने की, समझने की ज्ञान है। इस संसार में प्रत्येक जीव, सूक्ष्म जीव से लेकर विशाल जीव तक, सभी को जीवन जो प्राप्त हुआ है वह कर्म करने के लिए प्राप्त हुआ है। ये गीता में भी भगवान कृष्ण ने बताया है कि कर्म ही प्रधान है। लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं, क्या हमें उसका ज्ञान प्राप्त है? उस कर्म को सही दिशा में, सही उचित समय पर और सही तरीके से करने के लिए ही तो हमें अपने जीवन में दक्ष और योग्य व्यक्तियों की सलाह की आवश्यकता होती है, जो हमें कम समय में अपनी कम ऊर्जा व्यय करके, अपना कम धन खर्च करके भी हम उस कर्म का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, यही बताने का कार्य ये सभी दक्ष और कुशल व्यक्ति हमारे जीवन में करते हैं। और इसीलिए हमारे विद्वान ऋषियों ने घोर तपस्या करके, ब्रह्मांड का अध्ययन करके हमें ये शिक्षा प्रदान की है, ये ज्ञान प्रदान किया है कि आज हम आने वाले समय को पहले से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उन घटनाओं के प्रभाव को अपने जीवन में कम कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। तो आज के बाद आप ये निश्चित रूप से मानिए कि कोई भी ज्योतिषाचार्य किसी भी प्रकार की सत्यता से आपको अवगत कराता है, या कोई भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी दक्ष कुशल व्यक्ति आने वाले समय से आपको आगाह करता है, तो वह आपको डरा नहीं रहा है, अपितु वह आपको सचेत कर रहा है। जिस प्रकार से हमारे घर में हमारे बुजुर्ग,
हमारे माता पिता समय समय पर हमें सचेत करते रहते हैं और अपने जीवन को, हमारे जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। यही ज्योतिषाचार्यों का कार्य है। तो निश्चित रूप से यदि वो लोग आपको बता रहे हैं कि ये समय युग परिवर्तन का है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, सृष्टि का विनाश निश्चित है, तो इसको यदि आप देखना चाहें, समझना चाहें, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि गुरु अपने पूरे काल चक्र को 12 वर्ष में पूर्ण करता है, जो हमारे कुंडली के 12 भावों में हैं। अर्थात हमारी कुंडली के 12 भावों का पूर्ण चक्कर गुरु 12 वर्षों में पूर्ण करता है और इसकी नींव गुरु ने 2020 में रख दी है। जो हमने अपने जीवन में कोरोना के रूप में देखा है, क्या प्रकृति के अलावा किसी भी मानव के पास, किसी भी विज्ञान में, किसी भी अन्वेषण में, किसी भी यंत्र तंत्र मंत्र के द्वारा जल, थल और वायु को शुद्ध किया जा सकता था? किंतु प्रकृति ने बहुत कम समय में हमें ये करके दिखाया है और हमारे विचारों में एक भय उत्पन्न करके दिया है कि इस संसार में, इस संसार की जो सत्यता है वह हमारे सामने प्रकट की कि इस संसार में कोई अपना नहीं है और ना ही कोई पराया है, ना कोई सुख है ना कोई दुख है। जो कुछ है वह स्वयं व्यक्ति है। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि हमारे अपना परिवार, हमारे अपने सगे संबंधी भी हमें छूने तक से डरते थे। ऐसी स्थिति में हमें ये समझना चाहिए कि प्रकृति ने हमें संकेत दिया है कि समय रहते समझ जाइए और स्वयं के जीवन को सही दिशा दीजिए। अब 2020 से यदि आप 12 साल गिनेंगे तो वह 2032 आता है और सभी विद्वान ज्योतिषाचार्य आपको बता रहे हैं, साइंटिस्ट आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी पर प्रलय आने वाली है और 2032 तक यहाँ का वातावरण संपूर्ण परिवर्तित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें समय रहते अपने इस बचे हुए जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। जो कुछ हमसे अपने जीवन में गलतियां हुई है उन्हें सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए और अपनी इस आत्मा के मोक्ष और मुक्ति के लिए हमें अपना कर्म करना चाहिए। मोह माया से, द्वेष ईर्ष्या से, कंपटीशन से, भोग विलासिता से, इनसे हमें बाहर आना चाहिए और स्वयं को शुद्ध, सात्विक और पवित्र बनाकर सत्यता की ओर जाकर ईश्वर के आश्रय को प्राप्त करना चाहिए। यही इस समय की पुकार है, यही प्रकृति हमें समझाना चाहती है, यही ब्रह्मांड हमें बता रहा है और यही ग्रहों का गोचर हमें प्रभावित करने जा रहा है। इसलिए समय से पहले अपने विचारों में परिवर्तन लाइए, स्वयं को समझिए कि आपका उद्देश्य क्या है। इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति किस कारण से होती है और उसका अंतिम पड़ाव, अंतिम मंजिल कौन सी है। जब हम इन 3 चीज़ों को जान लेंगे, जीव के जन्म का कारण, जीव के कर्म का कारण और जीव के मोक्ष और मुक्ति का कारण, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जय हिंद, जय भारत।